अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्किल नेक्सा। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम कुछ रूल्स देखेंगे फ्रेंच लैंग्वेज के। जैसे इंग्लिश में रूल्स होते हैं ऐसे ही फ्रेंच में भी रूल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, पहली जो चीज़ है वो हमने ये देखनी है कि हमारे पास जो है ना, इंग्लिश में जैसे वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U। इसी तरह हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज में वोवल्स होते हैं, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में हमारे पास 6 वोवल्स होते हैं। ठीक है, A E I O U और वाई। वाई जो है वो हमारा 6th वोवल है। ठीक है, और 20 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि जो फ्रेंच में वर्ड्स बोलते हैं उनकी एंडिंग्स जो होती हैं वो साइलेंट होती हैं। मोस्टली, हर किसी की नहीं, लेकिन ज़्यादातर साइलेंट होती हैं। और किन किन की साइलेंट होती हैं बता देती हूँ आपको। C R F L, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये प्रोनाउंस होंगे एंड पे। विल बी pronounced at the end। ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि एंड पे प्रोनाउंस होंगे। बाकी जो 16 कॉन्सोनेंट्स हैं वो साइलेंट ही रहेंगे। 16 कॉन्सोनेंट्स will remain silent at the end। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है सैल्यूटेशन। ये सैल्यूटेशन नहीं है, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है फ्रेंच में। इसका मीनिंग होता है ग्रीटिंग्स, इंग्लिश में ग्रीटिंग्स। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सैल्यूटासियों। सैल्यूटासियों, सैल्यूटासियों। ठीक है, एन हमारा 16 कॉन्सोनेंट्स में है। CRFL जो हैं वो प्रोनाउंस हुआ करेंगे एंड पे, लेकिन एन जो है वो 16 कॉन्सोनेंट्स में है, तो इस वजह से वो प्रोनाउंस नहीं हुआ, वो साइलेंट रहा है। तो इसलिए है सैल्यूटासियों। ओके, अगला वर्ड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सैल्यू। इसका मतलब होता है इंग्लिश में हाय। ठीक है, सैल्यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सैल्यू। ठीक है, तो टी है, टी भी 16 कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो ये भी एंड पे साइलेंट रहेगा, साइलेंट एट द एंड। ओके, अच्छा, तो अब नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी हम
अब पहला वर्ड हमारा एंड होगा कॉन्सोनेंट के साथ और अगला वर्ड स्टार्ट होगा वोवल के साथ, तो हम उसे कंटिन्यूअस एक्शन में प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। Whenever any first word ends with and consonants and another word start with the vowel, then we will pronounce it in a continuous एक्शन। मतलब कंटिन्यूस एक्शन का मतलब यहाँ पे कि उसे मर्ज करके बोलेंगे। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, इसमें एक वर्ड की एग्जांपल लेते हैं। जैसे वर्ड है, वर्ड नहीं, ये एक सेंटेंस है। इसका मतलब है हाउ आर यू गोइंग। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कोमो ताले वो, कोमो ताले वो। ठीक है, टी है कॉन्सोनेंट, ए है वोवल, कॉन्सोनेंट ए वोवल, तो मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, कॉमो तालेवू, ये एक रूल है। जब भी ऐसे होगा कॉन्सोनेंट पे एंड हो और वोवल से स्टार्ट हो तो उसको हम कंटिन्यूस एक्शन में बोलते हैं। ठीक है, कोमो तालेवू। अच्छा, ये वर्ड जो है वो, इसकी एंडिंग एस से है, तो एस जो है वो 16 कॉन्सोनेंट में आता है, तो इस वजह से ये साइलेंट रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन वो है। ठीक है, आज की क्लास में हमने कुछ रूल्स देखे हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम मज़ीद देखेंगे। ठीक है, रूल्स याद होंगे फिर ही आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को आएगी। बाकी आई होप कि आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा आज जो भी हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।